हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम ग्राफ्स ऑन मोशन, ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर अलग अलग ग्राफ्स को दिखाया हुआ है। ठीक है, सो ग्राफ्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं सीटेट साइंस पेपर 2 में, तो इसीलिए मैंने ग्राफ्स को अच्छे से बनाकर दिखाया है कि किस टाइप का ग्राफ कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, जो टाइम होता है वो एक्स एक्सिस में होता है और जो डिस्टेंस है उसको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो तब जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ये आपको पहचान करके रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो तो ग्राफ कैसा होगा। दूसरा जो है वो है अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम को दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस को दिखाया हुआ है। एट रेस्ट मतलब क्या कि टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट जो दूरी उसने तय कर ली थी उसके बाद वो मूव नहीं किया। तो क्या है कि उसने सर्टेन दूरी तय कर ली थी बट अभी वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो क्या है, टाइम बढ़ रही है बट वो एक ही जगह पर है, मतलब इट इज एट रेस्ट। सो इस टाइप का ग्राफ होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रही है वो इक्वल नहीं है। तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, जे शेपेड कर्व आता है, जे शेपेड कर्व। तो देखिए ये एक जे जैसा शेप लिया है इस कर्व ने। तो इस टाइप का ग्राफ आपको क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ ग्राफ की ओर कि जैसे हमने अभी देखा था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। बट यहाँ पर हम दो स्लोप देख पा रहे हैं, एक है स्लोप ए और दूसरा है स्लोप बी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, स्पीड ऑफ ए, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और वैसा ही एक और ऑब्जेक्ट है बी, तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए ए का जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है, तो स्टीपर द स्लोप हायर द स्पीड। तो अगर आपसे ऐसे ग्राफ्स दे दिए जाए, ठीक है, कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो देखिए जिसका जो स्लोप स्टीप होगा वो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए ए की तुलना में, सॉरी बी की तुलना में ए वाली ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज्यादा है। अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में क्या होता है कि हम टाइम को एक्स एक्सिस में दर्शाते हैं और जो हमारी वेलोसिटी है उसको वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम को अगेन एक्स एक्सिस में दिया था, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में, इसको भी एक्स एक्सिस में, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में। सो यहाँ पर देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे मूव कर रही है तो फिर क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो सेम रह रही है। तो क्या होगा, एक ऐसा पैरेलल लाइन होता है, इस टाइप का ग्राफ दिखता है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हो, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही है, वो सेम है, इसीलिए इस टाइप की पैरेलल लाइन बनती है। नेक्स्ट है अगर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो। एक्सिलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सो तब क्या होता है, तब इस टाइप का ग्राफ होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन से केसेस में किस टाइप की ग्राफ होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन हमने क्या किया है, टाइम को एक्स एक्सिस में दिखाया है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस में दिखाया है। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस में टाइम को दिखाया गया है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी को दिखाया गया है। ये एक समरी है तो उस पर हम बाद में आएंगे। डीसेलरेशन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो घट रही है विथ टाइम। सो इस टाइप की ग्राफ होती है फॉर डीसेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इस टाइप की ग्राफ होती है। अब यहाँ पर देखिए जो समरी मैंने बनाई है वहां पर हम अच्छे से इस ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो इस टाइप की सीधी लाइन होगी। मतलब क्या, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है।
जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो तब ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और फिर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब डीसेलरेशन में क्या होता है, तब भी वेलोसिटी में बदलाव आता है, बट ये ऐसे नीचे की ओर मूव करती है। जो लाइन है हमारी, जो स्लोप है, इस डाउनवर्ड स्लोप होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा समरी दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो यहीं पर मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस ग्राफ से आपको कुछ तो मदद मिली होगी कि किस तरीके से हम ग्राफ को स्टडी करें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व कर पाए। मैं ग्राफ से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनका एक सेशन लूंगी, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, आप पहले इसको स्टडी कर लीजिए, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्राफ कैसा होता है। फिर मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगी, तो वहां पे और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के ग्राफ बार बार रिपीट हुए हैं। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और भूल मत जाइएगा कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।